नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गर्ल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम ही कलाम चैनल पर। दोस्तों, प्रेजेंटली मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ और इससे पहले मैं केवीएस में 2017 टू 2019 एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर चुकी हूँ और उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एमसीडी स्कूल्स में भी वर्क किया था और मैंने फिर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ही ज्वाइन कर लिए थे एसकेवीज़ और तब से मैं उन्हीं में काम कर रही हूँ एज ए प्राइमरी टीचर। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ और उसमें मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी। मुझे पता है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो हमारा क्वेश्चन है कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं नहीं बोल पाता या मैं नहीं बोल पाती इंग्लिश, तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ। देखिए, सेम प्रॉब्लम मेरी थी कि मतलब इंग्लिश के नाम से ही मैं ऐसे हो जाती थी कि यार इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, ऐसा हो जाता था। और फिर वर्ड से नहीं निकलते थे मुँह से और ऐसा लगता था कि कुछ मतलब क्या बोल रही हूँ, मतलब नेचुरल फील नहीं होता था, है ना, क्योंकि हमारी ज़ुबान को वो भाषा बोलने की आदत नहीं होती है। तो फिर आदत डालनी पड़ेगी। कैसे, उसकी मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे पहले जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वो कहाँ से आ रही? थॉट्स से। सो थॉट्स नीड्स फूड, थॉट्स नीड फूड। तो फिर फूड यानी कि आप अपने आप को फीड कीजिए थॉट्स, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए। ठीक है, उनसे आपके थॉट्स बनेंगे। सेकेंड थिंग, अपनी जो टंग को, अपनी ज़ुबान को आदत कैसे डालनी है इंग्लिश बोलने की, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, लाउड रीडिंग कीजिए। बुक लीजिए इंग्लिश की, लाउड रीडिंग कीजिए काफ़ी देर तक, जितनी देर आप प्रैक्टिस कर सके ऑन अ रेगुलर बेसिस। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप डेली लाउड रीडिंग कीजिए, यानी कि बोल बोल के पढ़िए। ठीक है, उससे आपकी ज़ुबान को, आपकी टंग को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। मैंने ऐसे किया था, मतलब मैं पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ और मैंने विद इन 1 मंथ अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर ली थी। इतनी इम्प्रूव कर ली थी कि इंटरव्यूअर्स जो थे वो खुश हो गए थे। मुझे वहाँ पे एक सिंगल वर्ड हिंदी में नहीं बोलना पड़ा था। ठीक है, और उससे पहले के हालात तो मैंने आपको बताए ही कि कैसे थे। सो पहली बात, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए और वही बुक्स पढ़िए जो अभी आपके काम आ सकती है ना, इधर उधर की फालतू नॉवेल्स नहीं पढ़नी। हाँ, तो फिर जो बुक्स आपके काम आ सके वो पढ़िए, आपको आपके थॉट्स को खाना मिलेगा। सेकंड थिंग, लाउड रीडिंग कीजिए, आपकी टंग को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। थर्ड, आप देखिए, ये सब कहते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो। मैं सुनती थी, अब समझ में ही नहीं आ रहा भाई, तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुन के क्या कर लूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर इसका क्या तरीका निकाला कि पहले उसको समझते हैं। तो फिर कोई भी सॉन्ग हुआ, मैंने उसका लिरिक्स देखा, लिरिक्स लिख लिए नोटबुक में, उसका रट्टा मार लिया, उस पूरे सॉन्ग को मैंने मेमोराइज कर लिया। ठीक है, और फिर वो सॉन्ग प्ले करके मैं साथ के साथ कुछ टाइम तक मैंने वो कॉपी में से देख देख के वो प्ले कर लिया और साथ के साथ मैं गा रही हूँ। फिर थोड़े टाइम के लिए, जब थोड़े टाइम के बाद जब मुझे वो याद हो गया ना, फिर मैं वो बिना देखे लिरिक्स जो है वो रिपीट करती रहती थी म्यूज़िक के साथ। मुझे भी मज़ा आता था कि मतलब हाँ, म्यूज़िक तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो फिर मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी। और आप तीसरी बात क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस किसके साथ करें इंग्लिश बोलने की, है ना। आप कहेंगे कि मैम हमारे आसपास तो ऐसा कोई है ही नहीं जो इंग्लिश बोल सकता हो, तो हम प्रैक्टिस किससे करें, कॉन्वर्सेशन किसके साथ करें। तो फिर देखिए, ये भी हमारे पास एक फ्री रिसोर्स अवेलेबल है। आप कहीं भी कॉल सेंटर में कॉल कीजिए या फिर जहाँ पे भी आपको कॉल्स करने पड़ते हैं, जो भी कस्टमर केयर पे, वहाँ पे कॉल कीजिए और हिंदी का नहीं, इंग्लिश का ऑप्शन चूज़ कीजिए। ठीक है, और फिर उनसे मस्त इंग्लिश में बात करो, टूटी फूटी उनका काम है। वो कॉल तो काट नहीं सकते कि क्या बोल रहे हो, है ना। मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलना, बोलनी तो आपको
बातें ठीक ही हैं, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हो, वहाँ चलेगा। और वो जज कर भी रहे तो वो है कौन, कौन सा हम जानते हैं उन्हें, ना वो हमें जानते हैं ना, नाम तक भी नहीं जानते, तो फिर डरना क्या, उनसे बात करो और ऐसी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मैंने क्या किया था कि जब थोड़े थोड़े, हाँ, जो सब कह रहे ना कि इंग्लिश पोयम की प्रैक्टिस करानी है ये वो, तो मैंने बहुत सारी इंग्लिश की राइम्स जो थी ना वो लर्न कर ली थी, ठीक है। और जो इंग्लिश पोएम्स है वो भी लर्न कर ली थी, और मैं वही गाती रहती पूरा दिन। तो फिर एक तीर से दो शिकार, यानी कि इंग्लिश की पोएम्स भी लर्न हो गई जो मुझे डेमो में काम आ सकती है, और मेरी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। फिर जब थोड़े टाइम के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ ठीक है अब मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ, फिर मैंने हिंदी में बोलना बंद कर दिया। मैं सबसे इंग्लिश में बात करती थी, अपनी जो थोड़ी टूटी फूटी जो इंग्लिश थी उसमें सबसे इंग्लिश में बात करती थी, और जो वर्ड समझा नहीं पाती थी ना मैं, वो जेस्चर्स के थ्रू इशारे कर करके उनको एक्सप्लेन करती थी। और मेरे घर वाले बहुत ऐसे टीज करते थे कि क्या अंग्रेज बनती रहती है, लेकिन वो जब थोड़े टाइम के बाद इम्प्रूव हो गई ना, फिर पता लगा क्या अंग्रेज बनती रहती है ना। और ऐसे ही आपके दोस्त भी करेंगे, लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर आप ये चीज़ें कर लोगे ना, विद इन 1 मंथ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम है तो जो इंग्लिश के वो जो वो है एपिसोड्स है, फ्रेंड्स है सीरियल, वो देख सकते हो। वो थोड़ा कॉमेडी भी है, और फिर आप कार्टून्स देख सकते हैं, इंग्लिश के कार्टून्स देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जो भी आप देख रहे हैं ना इंग्लिश मूवी, अगर मूवीज़ जो इंग्लिश में हो अगर वो देख रहे हैं तो आप सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए, ताकि क्योंकि वो पूरा बोल रहे होंगे तब तो समझ में आएगा नहीं, मतलब मुझे नहीं आता था तो मैं सबटाइटल्स ऑन कर लेती थी, ताकि वो साथ ही साथ पढ़ रही हूँ और फिर वो सुन भी रही हूँ, तो फिर उससे मुझे इंग्लिश समझने की भी हैबिट होगी, ठीक है। और वो कैब पे भी वर्क करना है, तो फिर मैं क्या करती थी, डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता था, ताकि मैं करंट अफेयर से अपडेटेड रहूँ, कि बाय चांस मुझसे न्यूज़ रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो फिर मैं वहाँ पे क्या बताऊँगी। तो फिर इसलिए मैं डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, तो फिर उसमें जो वर्ड्स मुझे टफ लगते थे वो मैं उनका मीनिंग साथ के साथ देखती रहती थी, तो इससे मेरी थोड़ी जो वो कैब है वो भी अपडेट हो रही थी। सो इन चीज़ों पर वर्क कीजिए, और फिर भी कुछ दिक्कत आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।